गार्डियनशिप के केसेस में और विजिटेशन के केसेस में आम तौर पर देखने में आया है कि जो फैमिली कोर्ट्स हैं या गार्डियन कोर्ट्स हैं, वो बच्चों से मुलाकात का जो शेड्यूल बनाती हैं वालिद साहब के लिए, अगर वालिदा की कस्टडी में बच्चे हैं या वालिदा के लिए अगर वालिद की कस्टडी में बच्चे हैं, तो वो आम तौर पर ये होता है कि महीने के पहले हफ्ते में एक मुलाकात रखी होती है और महीने के आखिर के जो हफ्ता होता है उसमें एक मुलाकात रखी होती है और वो मुलाकात भी कोर्ट में रखी होती है, कोर्ट प्रीमिसेस में। और इस सूरत हाल में जो भी जिसने भी मुलाकात करनी होती है, चाहे वो वालिद हो या वालिदा हो, उसके लिए बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल बन जाती है कि वहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। इंटीमेसी बच्चे के साथ जो है, वो जो रफ़ाक़त है बच्चे के साथ, वो नहीं हो पाती। फिर वो महीने के बाद जो है वो टाइम मिलता है दोबारा से बच्चे को मिलने का, और जो एस्ट्रेंजमेंट होती है, जो अजनबियत होती है बच्चे में और वालिदैन में, यानी वालिद में या वालिदा में और बच्चे में जो अजनबियत होती है, वो ख़त्म नहीं हो पाती। क्योंकि महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा तो मिलना होता है बच्चे ने अपने वालिद के साथ या वालिदा के साथ। तो ऐसी सूरत में ये जो सारी जो भी शेड्यूल बना होता है, ये इस शेड्यूल को आम तौर पे यही समझा जाता है कि इस शेड्यूल को में तरमीम नहीं हो सकती, या इस शेड्यूल को अगर कोर्ट ने कोई शेड्यूल बनाया है, तो उसकी अपील में जाना चाहिए, उसकी अपील हमें हायर फोरम पे करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास उसकी अपील करनी चाहिए। आम तौर पे लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि जो शेड्यूल एक दफ़ा बन जाए और आप उस शेड्यूल के मुताबिक बच्चे से मुलाकात शुरू कर दें, तो आप दोबारा से जब आप देखें कि बच्चे के साथ आपकी एस्ट्रेंजमेंट, यानी जो अजनबियत है, वो ख़त्म नहीं हो पा रही। बच्चा आपको प्रॉपर जो है वो समझने से और आपको अपने करीब आने से जो है वो उसको थोड़ा उसको फ़ील हो रहा है कि जैसे वो एक नावाक़फ़ियत सी फ़ील हो रही है, या उसको एक अच्छा नहीं लगता कि वो आपके पास आके बैठे, आपके साथ बातें करे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, वो आपके साथ उसकी इंटीमेसी, उसकी रफ़ाक़त नहीं बन पा रही। तो उस सूरत में ये जो शेड्यूल कोर्ट ने जो बनाया होता है, तो ये हरफ़ आख़िर नहीं होता। आप दोबारा से कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब, ये जो शेड्यूल है इसको चेंज किया जाए, इस शेड्यूल को रिव्यू किया जाए। या तो अगर इसमें 2 आपके पास रेमेडीज़ होती हैं असल में देखा जाए तो। एक तो ये है कि अगर कोर्ट ने कोई शेड्यूल बनाया है इस तरह का, और आप समझते हैं कि ये शेड्यूल जो है वो बच्चे के साथ आपकी जो एक वाक़फ़ियत और एक जो इंटीमेसी होनी चाहिए, एक रफ़ाक़त जो होनी चाहिए, ये उसके लिए सफ़िशिएंट नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी बच्चे से ज़्यादा दफ़ा महीने में बहुत ज़्यादा दफ़ा मुलाकात होनी चाहिए। इवन बच्चा जो है वो आपकी कस्टडी में भी दिया जाना चाहिए कि आप रात को बच्चा जो है वो आपके पास रहे। दूसरे दिन आप जो है वो वापस करें उसको तो। तो इस सूरत में मैंने अर्ज़ करना था कि ये जो जब ये शेड्यूल बनता है, तो ये हरफ़ आख़िर नहीं होता। आप चाहें तो विदिन 30 डेज़ इस शेड्यूल के खिलाफ आप अपर फोरम में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास आप इसकी अपील फाइल कर सकते हैं, और वहाँ पर ये मौक़िफ़ ले सकते हैं कि जनाब, मेरी ये जो जो शेड्यूल बना है महीने में 2 दफ़ा मुलाकात का, इससे मेरे और मेरे बेटे के दरमियान या मेरी बेटी के दरमियान जो एक उनसियत है और जो एक इंटीमेसी है, वो जो है वो नहीं पैदा हो रही, और हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत अजनबी हैं, क्योंकि महीने में 2 दफ़ा तो हमारी मुलाकात होती है, पहले हफ़्ते में और आखिरी हफ़्ते में, और वो भी कोर्ट प्रीमिसेस में मुलाकात हो रही होती है। तो जनाब, इसका शेड्यूल या तो इसको चेंज किया जाए, और मुझे कम से कम जो भी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ आती हैं, ईदें आती हैं, शब-बरातें आती हैं, मुहर्रम के दिन आते हैं। इसके अलावा ये जो ईद उल मिलादुन नबी की छुट्टी होती है, बर्थडेज़ होती हैं, बच्चे की बर्थडे होती है, बाद दफ़ा बाप की या वालिदा की बर्थडे होती है। इन मौकों पर भी और इन दिनों में भी जनाब, बच्चे की कस्टडी प्रॉपर मुझे दी जाए। मैं उसको घर लेकर के जाऊँ, वो अपने पास रखूँ, फिर मैं नेक्स्ट उसको वापस कर दूँ बच्चे को। तो ये आप मौक़िफ़ जो है वो अपील में भी ले सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि 30 डेज़ ख़त्म हो गए हैं और आपके पास अब कोई अपील का चांस नहीं है, तो आप उसी कोर्ट में दोबारा से दरख़्वास्त दे सकते हैं। तो इस तरह की आप एक शेड्यूल के लिए, नए शेड्यूल के लिए आप दोबारा से एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दे सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी 2017 में,
जिसमें इसी बात को कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे वालिद साहब को एक गार्डियन कोर्ट ने या फैमिली कोर्ट ने एक बच्चे को मुलाकात के लिए महीने में 2 दिन मुलाकात का टाइम दिया था कि जी वो कोर्ट प्रीमिस में मुलाकात करें। तो वो जो बच्चे के वालिद थे, उन्होंने वो विदिन 30 डेज़ अपील नहीं की, और लेकिन ये है कि बच्चे के साथ उनकी जो एक रफ़ाकत थी, वो नहीं पैदा हो सकी, क्योंकि महीने में 2 दफ़ा तो वो सिर्फ़ मुलाकात का टाइम मिलता था, और वो भी कोर्ट प्रीमिसेस में। तो उसमें फिर उन्होंने दोबारा से उसी कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी कि जनाब इस शेड्यूल को जो है वो रीशेड्यूल किया जाए, रिविज़िट किया जाए। ये जो आपने शेड्यूल बनाया है महीने में 2 दफ़ा मुलाकात, वो भी कोर्ट प्रीमिसेस में 2 घंटों के लिए, ये ना तो मेरे लिए सूटेबल है और ना ही उस बच्चे के लिए, ना ही उस बच्चे की वेलफेयर में के लिए ये बेहतर है कि जनाब महीने में 2 दफ़ा अपने वालिद साहब से मुलाकात करें। तो उस सूरत में जब वालिद ने दोबारा से उसी कोर्ट में जिसने पहले शेड्यूल बनाया था, उसी कोर्ट में जब दरख़्वास्त दी, तो उस दरख़्वास्त को दूसरी पार्टी ने उसको कंटेस्ट किया, लेकिन अदालत ने उसका शेड्यूल जो है वो चेंज किया। उसको शेड्यूल के मुताबिक उसको थोड़ा ज़्यादा उसको मिलने का मौका दिया अपने बेटे से, बल्कि उसको घर पे भी ले जाने का मौका दिया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसकी एप्लीकेशन को मंज़ूर किया। लेकिन वालिद इस शेड्यूल पर भी सैटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं जनाब, ये शेड्यूल भी मेरे मुताबिक, और ख़ास तौर पे जो बच्चा है, जो नाबालिग है, जो माइनर है, उसकी वेलफेयर में भी के मुताबिक भी जनाब ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस शेड्यूल को बढ़ाया जाना चाहिए। तो फिर उसने वो जो शेड्यूल दोबारा कोर्ट ने बनाया था, फैमिली कोर्ट ने या गार्डियन कोर्ट ने, उसको फिर उसने चैलेंज किया विदिन 30 डेज़। उसने अपील उसकी फ़ाइल की, और उस अपील में जब उसने अपना मौक़िफ़ कोर्ट के सामने, अपीलेट कोर्ट के सामने रखा, तो अपीलेट कोर्ट ने फिर उसको कहा कि ठीक है जी, गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चे को ले जाने की इजाज़त दी, सर्दियों की छुट्टियों में भी वालिद को बच्चे को ले जाने की इजाज़त दी। इसके अलावा और जो मज़हबी त्योहार थे और जो दूसरी छुट्टियाँ वग़ैरह आती हैं, उसमें भी बच्चे को 1 दिन लेकर जाना और दूसरे दिन वापस करने का जो है वो बच्चे के वालिद को ये एक सहूलत दी गई। तो जिसके खिलाफ फिर वो खातून जो हैं वो हाई कोर्ट में गईं। तो हाई कोर्ट ने भी जो फैमिली कोर्ट की जो पहले जो उसने रीशेड्यूल किया था, यानी जो उसने नया शेड्यूल जारी किया था, हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को भी मेंटेन रखा। इसके अलावा जो अपीलेट कोर्ट ने उस मुलाकात के शेड्यूल को मज़ीद आगे बढ़ाया था, ज़्यादा एक्सपेंड किया था, उसको भी हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में उसको भी होल्ड किया, उसको भी मेंटेन रखा। ये जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की 2017 सीएलसी पेज नंबर 1747 पे मौजूद है। तो आज मैंने ये बच्चों के साथ मुलाकात का जो शेड्यूल होता है, क्या इसको रीशेड्यूल किया जा सकता है, और इसमें क्या रेमेडीज़ जो हैं वो अदरवाइज़ आगे हम ले सकते हैं, इस पे थोड़ी बात करना थी। क्योंकि ये बहुत बड़ा बर्निंग इश्यू है हमारा, ख़ास तौर पे ये जो गार्डियन केसेस होते हैं, या फैमिली केसेस जिनमें विजिटेशन और गार्डियनशिप क्लेम की गई होती है, उसमें बड़े मिनिमल से शेड्यूल बनते हैं, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट से शेड्यूल बनते हैं, जो कि बच्चों की वेलफेयर के लिए ठीक नहीं होते। तो इस तरह से बच्चों की वेलफेयर को सामने रखते हुए, और बच्चों और वालिदैन में जो एक अजनबियत पैदा हो जाती है, उसको कम करने के लिए हम रीशेड्यूल की दरख्वास्त दे सकते हैं, हम अपील भी फ़ाइल कर सकते हैं। और कोर्ट को पूरा अख्तियार होता है कि वो अगर उसने कोई ऐसा शेड्यूल पहले बनाया था जो कि सफिशिएंट नहीं था, तो उसको चेंज कर सकती है, उसमें तरमीम कर सकती है। ज़्यादा मौके, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़, ज़्यादा विज़िटेशन का जो भी राइट होता है, वो ज़्यादा उसको एक्सपेंड कर सकती है। मैंने आज इस टॉपिक पे बात करना थी। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।